अक्सर ये देखने में आता है कि लोग लोगों को हर्ट करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो काफ़ी मासूम होते हैं। और अगर आप भी ये महसूस करते हैं कि आप ख़ुद को हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, अगर आप हर किसी को सेकंड चांस देते हैं लेकिन फिर भी वो आपको हर्ट करते हैं, तो ये याद रखें, इनोसेंट होना गुनाह नहीं है, लेकिन हर किसी पे ट्रस्ट करना सच में बेवकूफ़ी है। आज की दुनिया में ना सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, स्मार्ट सोच, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसी पावरफुल हैबिट्स, पावरफुल रूल्स जो आपको डेली लाइफ में क्लेवर, कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टिप्स आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देंगी बिना किसी को हर्ट किए। सो रूल नंबर 1, हर बात एक्सप्लेन करना बंद कर दें। एक्सप्लेनेशन और ओवर एक्सप्लेनेशन ये एक ऐसी गलती होती है जो अक्सर जाने अनजाने में हम कर लेते हैं। मैं भी ये गलती करती रही हूँ, काफ़ी साल ये गलती करती रही हूँ कि वो नाराज़ ना हो जाए, उसका दिल दुखी ना हो जाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ आ जाए। बट सब बेकार है। जिसने जो समझना होता है उसने वही समझना होता है। स्मार्ट लोग अपनी हर बात जस्टिफाई नहीं करते हैं, जो समझना चाहते हैं वो खुद समझ जाते हैं। हर किसी को कन्विंस करना आपकी एनर्जी को सिर्फ वेस्ट कर रहा होता है। और सच बताऊं, कुछ लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन देना ना सिर्फ भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होती है। सो ट्रस्ट मी, खुद को एक्सप्लेन ना करें। जिसको आपकी वैल्यू होगी ना, उसको आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कम बोलें और ज़्यादा ऑब्जर्व करें। जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। लोग अपनी बातों में अपनी असली सोच खुद ही रिवील कर देते हैं। कभी कभी बातों बातों में ही लोग अपने दिल के अंदर का जो गंद होता है या दिल के अंदर उनके जो भड़ास होती है वो खुद ही निकाल देते हैं। कभी मजाक में, तो कभी ओवर एक्सप्लेनेशन में, तो कभी किसी ना किसी तरीके से ज़्यादा बोलने से उनके अंदर का गुबार निकल ही आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बोलने दें, लोगों को सुने, और कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। तो चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। हर किसी को अपना प्लान मत बताएं। हर किसी को अपने राज, अपने प्लान्स, अपने जो गोल्स हैं वो मत बताएं। हर मुस्कुराता चेहरा आपकी सक्सेस के लिए खुश नहीं होता। अपने गोल्स को खामोशी से अचीव करें, शोर बंद करें, फेक इट टिल यू मेक इट। बहुत ज़्यादा ये गलती मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है कि हम खुशी खुशी में ना, मैं ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, मैं ऐसा कर लूँगी, अच्छा मैंने ये सोचा कि इस साल ऐसे कर लेते हैं, मैंने सोचा इस साल ऐसे कर लेते हैं, हमने तो ये प्लान बनाया है, मैं सोच रही हूँ आगे पढ़ लूँ, मैं सोच रही हूँ ये चीज़ बाय कर लूँ। सामने वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपको नहीं पता कि दिल में आपके लिए कितनी जलन, कितनी हसद, कितनी बुग़्ज़ लिए हुए खड़ा है। अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा मैं क्या इसके लिए यूज़ करूँ, जो कि कुछ लोगों को पता चल जाता है सामने वाला बेशक मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है उसको सेंस कर लेता है। और अक्सर मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मुझे एनर्जी महसूस होती थी लेकिन सामने वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ और ही बता रहा होता था, लेकिन उनकी एनर्जी कुछ और बता रही थी। तो मैं हमेशा जो थी ना कंफ्यूज रहती थी, और इस कन्फ्यूजन के चक्कर में काफ़ी साल गुजर गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी उमड़ के बाहर आ गई और हर चीज़ क्लियर हो गई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मत बताएं। ज़रूर आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस करना है और एक्सपीरियंसेस के बाद अपने दिल दुखाने हैं, और दिल दुखा के आपने जो है वो सबक लेकर अपनी आदत को बदलना है। बाज़ औक़ात जो है वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीख लेना चाहिए और ख़ुद के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए, जैसे कि मैंने सीखा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ वर्ड्स नहीं, एक्शंस देखें। लोग क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोग क्या करते हैं ये उनकी असली जो पर्सनालिटी होती है ना उसको बताता है। कुछ लोग सिर्फ बातों के ही होते हैं कि मैं ऐसे कर देती हूँ, या मैं ऐसे कर देती हूँ, या मैं आपके लिए ये कर दूँगी, या मैं आपके लिए वो कर दूँगी, लेकिन एक्चुअल टाइम पे जब ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई भी अवेलेबल नहीं होता। सो आप वर्ड्स पे मत जाया करें, एक्शंस देखें कि अगला बंदा प्रैक्टिकली आपका कितना साथ दे रहा है या प्रैक्टिकली उसकी क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट रूल इज़ इमोशनल रिएक्शन से पहले रुकें। अक्सर ऐसे होता है कि जब हमें गुस्सा आ जाता है ना किसी बात पे, या कोई बात बुरी लगती है या कुछ भी, हम एकदम रिएक्शन शो कर देते हैं, चाहे इमोशनल हो चाहे गुस्से में, कुछ भी। गुस्से में दिया गया जवाब अक्सर पछतावे की वजह बन जाता है। स्मार्ट लोग पहले कंट्रोल करते हैं फिर रिस्पॉन्स देते हैं। अगर आपको किसी की बात बुरी लग भी गई है ना, एकदम से रिएक्शन कभी शो ना करें, सुन लें,
पॉज लें, डीप ब्रीदिंग करें, और ज़रूरत पड़े तो उस वक्त रिएक्शन शो मत करें, कुछ वेट कर लें और फिर सोच समझ के जवाब दें। ऐसा करने वाला हमेशा ज़िल्लत से बच जाता है और सही डिसीजन लेता है। यहाँ तक अगर मेरी प्यारी बहनों ने चैनल को देख लिया है, व्लॉग को, तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पे क्लिक करें। यहाँ पर जनाब बस मैं लोशन लगा रही थी क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया क्योंकि भाई हाथ काले हो जाते हैं, स्किन पे भी आप मॉइस्चराइज़ करने के बाद या पहले जो भी आपकी रूटीन है सन ब्लॉक लगा लिया करें। और उसके बाद मैं फिर लंच प्रिपरेशन के लिए किचन में आ गई हूँ। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहें। जो इंसान हमेशा फ्री होता है ना, उसकी वैल्यू लोग कम समझते हैं, उसको लोग कम समझने लगते हैं, फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो हर वक्त वेली है या ये तो हर वक्त वेला है, इसने किधर जाना है। लोग उसको ईजी लेने लग जाते हैं। आई एम सॉरी बट ऐसा है। अपना टाइम और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों को दें जो डिज़र्व करते हैं। हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं होता। अपने आप को टाइम दिया करें, वही टाइम जो आपने लोगों को देकर ज़ाया करना है वो कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, अपने लिए, अपने पे वर्क कर लें, अपनी हेल्थ पे वर्क करें, अपनी फ़िटनेस पे वर्क करें, अपनी लुक्स पे वर्क करें, अपनी हाइजीन पे वर्क कर लें। और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कुछ पढ़ लें, कोई नॉवल पढ़ लें, कोई सीज़न देख लें, कोई ऐसी चीज़ कर लें जिससे आपका डोपामिन रिलीज़ हो, आपकी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो, आपको अच्छा लगे। सो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि इनोसेंट रहें लेकिन बेवकूफ़ मत बने। दिल का साफ़ होना बहुत अच्छी बात है। दिल के साफ़ लोग बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान होते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ होती है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट करना वीकनेस है। वही स्ट्रेंथ आपकी फिर वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है जब आप अपनी बेवकूफ़ी से किसी पे अंधा एतमाद कर लेते हैं और फिर हर्ट होते हैं। हर बात पर यकीन करना छोड़ दें, प्रूफ देखना सीखें। लोगों की बातों को सोचे समझे बगैर सुन लेना, उस पर अमल कर लेना, उसको मान लेना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। लोग अक्सर जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। ऑलवेज़ ट्रस्ट योर गट। अपनी सिक्स सेंस पे बिलीव रखा करें, अपनी इंट्यूशन को सुना करें। एक अंदर से आवाज़ आ रही होती है, उसको सुनने की कोशिश करें। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दें। बहुत कर लिया भाई लिटरली मेरी प्यारी प्यारी हाउसवाइफ जितनी भी देख रही है ना, बहुत प्लीज़ कर लिया है। प्लीज़ ना करने से मुराद ये नहीं है कि बदतमीज़ हो जाएं, किसी के साथ बुराई करें या फिर रवैया चेंज कर लें। प्लीज़ बंद करने का मतलब ये है कि अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, आखिर में खुद ही थक आप जाएंगे और थक गई होंगी, थक भी चुकी हैं। काफ़ी सारी होम मेकर्स मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो अक्सर कमेंट करती हैं कि सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में निकाल दी लेकिन लोग नहीं खुश हुए। तो जो इंसान आपके साथ अच्छे हैं ना, आपका ख्याल करते हैं, आप ज़रूर उनके साथ अच्छाई करें, अच्छाई से चलें, काम आए एक दूसरे के। बट ऐसे लोग जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और थैंकलेस लोग हैं, जिनके लिए जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने कभी खुश नहीं होना, अप्रिशिएट नहीं करना आपको, और इन रिटर्न उल्टा आपको लान तानी करनी है। सो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। ये चीज़ें थी जो कि मैंने शेयर करनी थी अपनी प्यारी बहनों के साथ। कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि हर इंसान डेली रूटीन लाइफ में फ़ेस कर रहा होता है कहीं ना कहीं, या फेस कर चुका होता है। तो मैंने सोचा कि अपनी प्यारी बहनों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। यहाँ तक अगर चैनल को देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर करिए मैं ब्लॉग को एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।